चलिए सबसे पहले बात करेंगे हिंडनबर्ग पर गरमाई सियासत। जी हां, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासत गरमा चुकी है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का अब पलटवार सामने आया है। कहा है कि हिंडनबर्ग भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी से इतनी घृणा क्यों है, ये भी पलटवार किया है। तो जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, उस पर अब सियासत किस तरह से गरमा रही है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस जो है सरकार पर लगातार तंज कस रही है, तो वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। कहा है कि हिंडनबर्ग भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से आखिरकार इतनी घृणा क्यों है। तो बीजेपी ने यहां पर जवाब दिया है, पलटवार किया है। जिस तरह से कांग्रेस से राहुल गांधी ने जिस तरह से जो प्रतिक्रिया अपनी दी थी, जो बयान दिया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, सरकार को लेकर, उसी को लेकर अब यहां पर सत्ता पक्ष की ओर से, बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया है। तो बयानों का दौर लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जिस तरह से लगातार देख रहे हैं हिंडनबर्ग को लेकर देश भर में सियासत मची हुई है। सत्ता पक्ष के अपने बयान हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को टारगेट कर रहा है। और अब ऐसे में बीजेपी भी मैदान में उतर आई है और राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी को घेरा है, ऐसे में अब यहां पर पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। तो देखिए, राहुल गांधी ने हाल ही में बीते दिनों बयान दिया था, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार किया गया है और अब इस पर सियासत भी गरमा चुकी है। सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए।